मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं आरटीआई के सलाहकार। जी आपका नाम? राकेश सोगानी। सोगानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 15 साल से आप आरटीआई के कानून के तहत कार्य कर रहे हैं। लोगों को आरटीआई कानून के माध्यम से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोई आपका एक ऐसा अनुभव बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आपको एक बहुत ही अच्छा अपना अनुभव मैं बताता हूँ। आज के 10 साल पहले की बात है। हमारे को एक ज्योतिष ने कहा कि आप लोग जो है आटा ला करके और उसकी पूड़ियाँ बना करके और रविवार के दिन गरीबों को आप खिलाएं। तो मैंने मेरी पत्नी को कहा, तो पत्नी ने कहा कि नहीं, आप तो ऐसा करो, सीधा राशन से मिलते हैं, अपन लाते भी नहीं हैं, और वहाँ से लेकर के हलवाई को दे दो और पूड़ियाँ बनवा लो, वही बना देगा, पैसे तय कर लो। मैंने राशन वाले से संपर्क किया तो उसने कहा अभी है नहीं, 2-4 बार चक्कर देता रहा। उसके बाद उसने मुझे नहीं दिया था वो आटा। तो मैंने जा कर के और उसकी आरटीआई से रजिस्टर की नकल निकलवा ली राशन वितरण की। जब राशन वितरण की मैंने नकल निकलवाई और हमने सबने जब देखा तो उसमें कुछ लोग मृत थे, कुछ लोग मकान खाली कर गए और सभी के नाम से राशन उसमें एंट्री था। जी। फिर हमने उसकी जिला रसद अधिकारी को कह करके एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसके परिवारजनों का बड़ा दबाव बना, तो हमने कहा कि आप बताओ ये घोटाला क्यों किया और कैसे किया। तो उन्होंने कहा साहब हमको सबको रसद अधिकारी को देना पड़ता है पैसा, और रसद अधिकारी माल देता है और 2-2 हज़ार रुपये सब दुकानदारों से वसूल करता है। इस तरह से फिर हमको जब ये चस्का लगा तो हमने सारे जयपुर शहर के लिए, जयपुर शहर के लेने के बाद हमने करीब 10-15 आरटीआई से सब तरीके का रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी से प्राप्त किया, और फिर हमने राजस्थान का प्राप्त किया। फिर हमने कुछ टीमें लगाई जिनका काम था कि सभी जिला रसद अधिकारियों की जो राशन विक्रेताओं के जो रजिस्टर हैं उनको लेकर के और उनका सर्वे करना। तो जब हमने इसका सर्वे किया तो लास्ट में ये सब बातें हमने खाद्य मंत्री जी को बताई कि साहब ये इतना बड़ा घोटाला है। उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, और पीठ थपथपाने के बाद उन्होंने हमको बड़ा नाश्ता वगैरह किया, मान सम्मान दिया, और हमको लगा कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। मगर बाद में एक रोज़ पता पड़ा कि उन्होंने ये प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि सबको बायोमेट्रिक उससे दिया जाएगा रसद, और इस पर किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम बड़े खुश हुए। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि बायोमेट्रिक मशीनें जो ली गई वो 30-30 हज़ार में सबको दी गई। जितने भी राशन विक्रेता थे, 10,000 राशन राजस्थान के विक्रेता थे, उन मशीनों के बारे में जब मालूम किया तो पता पड़ा कि उन्हीं फीचर्स की मशीनें 5,000 रुपये की है जो 30,000 में दी गई। और बाद में जब हमको पता पड़ा कि ये सब किसी मंत्री जी के जानने वाली कंपनियां हैं जिनका ये टेंडर है और जिनमें इतना बड़ा घोटाला हुआ। हम एक घोटाले से बाहर निकलने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया, और पता पड़ा कि हमारे को किसी और ने कैश करके और एक बड़ा घोटाला कर दिया। उसके बाद हमारे को समझ में आ गया कि ये केवल हमारी एक ऐसी भ्रष्ट सर्जित कार्य प्रणाली प्रशासनिक बनी हुई है कि इसमें सुधार करने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न करने होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी कि आरटीआई कानून के माध्यम से हम ऐसे कई कार्य कर सकते हैं जो जनता के हित में हों। आप राकेश जी इसी प्रकार से जनता के हित में आरटीआई कानून के माध्यम से कार्य करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।